साजिश के दरअसल कितने चेहरे हैं? टूलकिट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस लगातार उन चेहरों की तलाश में लगी है जो कथित तौर पर टूलकिट तैयार करने में शामिल थे। इस बुलेटिन में एक एक करके उन चेहरों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले उस व्हाट्सएप चैट की चर्चा करेंगे जो 3 फरवरी की रात स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बीच हुआ था। चैट से खुलासा हुआ है कि ग्रेटा ने जब गलती से टूलकिट से ट्वीट कर दिया तो बुरी तरह से वो खौफजदा हो गई और दिशा भी उस डर में आ गई। यूएपीए का डर उसे सताने लगा। थनबर्ग ने किसान आंदोलन से जुड़ा टूलकिट 3 फरवरी को अपलोड किया। उसी रात 9:23 पर दिशा ने मैसेज कर ग्रेटा को गलती बताई। 2 मिनट बाद रात 9:25 पर ग्रेटा ने दिशा को मैसेज किया। वास्तव में ये अच्छा होगा कि इसे अब तैयार कर लिया जाए। मुझे इसकी वजह से काफी धमकियां मिलेंगी। वास्तव में ये मामला तूल पकड़ रहा है। जवाब में दिशा गलती का इजहार करते हुए कहती है कि मैं ये मैसेज भेज रही हूँ तुम्हें। 10 मिनट बाद 3 फरवरी को रात 9:35 पर दिशा फिर ग्रेटा को मैसेज करती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप टूलकिट को पूरी तरह से ट्वीट ना करें? क्या हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? मैं वकीलों से बात करने वाली हूँ। मुझे खेद है, लेकिन उस पर हमारे नाम है और हमारे खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली पुलिस के हवाले से पहले इस बात का खुलासा कर दिया था कि दिशा रवि ने ही वो टूलकिट ग्रेटा थनबर्ग को भेजा था, जिसे ग्रेटा ने गलती से ट्वीट कर दिया था। आज तक के पास दिशा रवि और ग्रेटा का व्हाट्सएप चैट भी मौजूद है, जिसमें टूलकिट के लीक होने के बाद दिशा बेहद घबराई हुई हैं। दिशा ग्रेटा से कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि अब हम पर यूएपीए का केस लग सकता है, इसलिए ग्रेटा तुम वो ट्वीट डिलीट कर दो। इसके अलावा बातचीत में दिशा बेहद घबराई हुई हैं। वो लगातार ग्रेटा को समझाती बुझाती नजर आ रही हैं। साथ ही ये भी कह रही हैं कि तुम मत घबराओ, मैं अपने वकील से बात करती हूँ। साफ है कि दिशा रवि बेहद घबराई हुई थी। उसे मुसीबत में फंसने का एहसास हो चुका था। इसका एक मतलब ये भी था कि उसे पता था कि जो टूलकिट उसने ग्रेटा को भेजा था उसमें सब कुछ सामान्य नहीं था। बहरहाल जब दिशा ने ग्रेटा से यूएपीए वाली बात कही तो कुछ देर तक ग्रेटा की तरफ से रिप्लाई नहीं आया। इससे दिशा और घबरा गई। 4 मिनट बाद यानी कि रात को 9:40 पर दिशा एक बार फिर से व्हाट्सएप करती हैं और ग्रेटा से पूछती हैं क्या वो ठीक हैं। इसका जवाब देते हुए ग्रेटा ने लिखा, मुझे कुछ लिखने की जरूरत है। इस पर दिशा ने रिप्लाई किया, क्या आप 5 मिनट दे सकती हैं? मैं वकीलों से बात कर रही हूँ। ग्रेटा का तुरंत जवाब आता है, नफरतों का ऐसा तूफान कभी कभी आता है और ये वास्तव में काफी प्रबल होता है। फिर दिशा का जवाब, वास्तव में मुझे बहुत खेद है, हम सब घबराए हुए हैं क्योंकि यहाँ पूरा मामला खराब होता जा रहा है, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपका नाम बेदाग रहे। आगे दिशा कहती है, हमें सब कुछ डीएक्टिवेट करना होगा। टूलकिट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कल हमारा जो जॉइंट सीपी साइबर सेल है उन्होंने आपको ब्रीफ किया था और जैसे ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ और भी लोगों से पूछताछ के बाद और धीरे धीरे चीजें बात और क्लियर होंगी। दिल्ली पुलिस दिशा के मोबाइल के साथ सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खंगाल रही है। डिलीट की गई सारी सामग्रियों को निकाला जा रहा है। जाहिर है कि जांच बढ़ने के साथ साथ कई सनसनीखेज बातें और सामने आएंगी। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।